वेलकम इन आवर न्यू सीरीज सेल्सफोर्स फ्लो। हम इस सीरीज में सेल्सफोर्स के फ्लोज सीखेंगे बहुत ही डीपली एंड बहुत ही सिंपल। सबसे पहला एक क्वेश्चन है, व्हाट इज सेल्सफोर्स फ्लो। सेल्सफोर्स फ्लो एक डिक्लेरेटिव टूल है सेल्सफोर्स ने प्रोवाइड किया हुआ है, जिसको सीखने के लिए कोडिंग स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती। उसमें हम अपने बिजनेस के प्रोसेस एंड कस्टम लॉजिक्स को ऑटोमेट कर सकते हैं विदाउट एनी कोडिंग स्किल्स। हमको डेटा को फैच करना है, रिकॉर्ड्स को अपडेट करना है, क्रिएट करना है या डिलीट करना है, या फिर किसी कंडीशन के बेस पे किसी को ईमेल सेंड करना है, किसी यूजर से इनपुट लेना है एंड हमें कस्टम डिसीजन और कंडीशंस लगा करके हमारी प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करना है। ये बात हुई फ्लोस के बारे में। अब फ्लोस से पहले सेल्सफोर्स में क्या एग्जिस्ट करता था? उससे पहले हमारे पास थे वर्कफ्लो रूल्स, प्रोसेस बिल्डर्स। तो हमें फ्लोस की ज़रूरत क्यों पड़ी? सिंपल, इसका आंसर ये है कि वर्कफ्लो रूल्स और प्रोसेस बिल्डर में बहुत लिमिटेशंस होती थी। उसमें कस्टम जो लॉजिक होता था हमारा, बहुत ही कॉम्प्लेक्स लॉजिक जो होता था, वो हम हैंडल नहीं कर पाते थे। हमें मल्टीपल रिकॉर्ड्स को अपडेट करना थोड़ा ट्रिकी होता था एंड उसकी फ्लेक्सिबिलिटी जो थी बहुत ही लिमिटेड थी। तो सेल्सफोर्स ने इंट्रोड्यूस करा वन स्टॉप सॉल्यूशन विच इज फ्लोज। सो जिस किसी को भी वर्कफ्लो रूल्स और प्रोसेस बिल्डर और फ्लोज भी नहीं आते हैं, उसके लिए एक सिंपल लाइन में अगर मैं समझाऊं, ये एक ऑटोमेशन है। मानो अगर आप किसी ऑफिस के मैनेजर हो एंड वहाँ पे आपके पास कोई असिस्टेंट है, कोई न्यू एम्प्लॉय आया है, आप उसको बोलोगे कि इसका एक आईडी कार्ड बना दो एंड इसको एक वेलकम ईमेल सेंड कर दो। तो ऑटोमेशन से आप सेम कर सकते हो, एक स्क्रीन फ्लो बना के वहाँ पे उसका इनपुट लोगे एंड एक रिकॉर्ड क्रिएट होगा जो कि होगा आईडी कार्ड एंड उसको एक ऑटोमेशन के थ्रू एक वेलकम ईमेल चले जाएगा। तो ये आप ऑटोमेशन से कर सकते हो। तो हम डायरेक्ट जंप करते हैं हमारे फ्लोज पे और देखते हैं कि कितने टाइप के फ्लोज होते हैं। आपको सेटअप में सिंपल डालना है फ्लोज एंड क्लिक करना है प्रोसेस ऑटोमेशन के अंडर में फ्लोज पे। आप आओगे फ्लोज के अंदर एंड वहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे न्यू फ्लोज, आपके पास स्क्रीन पॉपअप होगी जिसमें होगा ट्रिगर्ड फ्लोज, शेड्यूल्ड फ्लोज, स्क्रीन फ्लो एंड ऑटो लॉन्च फ्लो। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे स्टेप बाय स्टेप एक एक फ्लोज के टाइप को और उसको सिंपली और डीप समझेंगे। तो इस वीडियो के एंड में हम एक सिंपल चीज़ और देख लेते हैं कि फ्लोज स्टैंड कहाँ पे करते हैं। हमारे पास वर्क फ्लो रूल्स थे, प्रोसेस बिल्डर था एंड हमारे पास एपेक्स था। एपेक्स को यूज़ करने के लिए आपके पास कोडिंग स्किल्स होनी चाहिए थी, वीएफ पेज आने चाहिए थे, जिससे आप पूरा ऑटोमेशन और स्क्रीन्स बना सको किसी यूज़र के लिए। वर्कफ्लो रूल्स में और प्रोसेस बिल्डर में बहुत लिमिटेशन थी, जैसा कि मैंने अभी बताया। ट्रिकी लॉजिक्स हैंडल नहीं हो पाते थे, बल्कि फाइल रिकॉर्ड्स को भी हैंडल नहीं कर पाता था। सो हमारा फ्लो जो है वो इन दोनों के बीच में स्टैंड करता है, जिसको सीखने के लिए कोडिंग स्किल्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है और इन दोनों से ज़्यादा लिमिटेशन भी प्रोवाइड होती हैं हमारे पास। तो एज कम्पेयर टू प्रोसेस बिल्डर और वर्क फ्लो रूल्स, फ्लो काफ़ी ईजी है एंड ऑप्टिमाइज्ड है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।